अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दोस्त का सवाल ये है कि क्या गुस्ल करने के बाद वुजू करना भी ज़रूरी होता है या वुजू किए बगैर उसी गुस्ल से हम नमाज पढ़ सकते हैं। इसका जवाब ये है कि देखिए, गुस्ल का सुन्नत तरीका ये है कि इंसान सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टे तक धोए, उसके बाद बदन पर जहां गंदगी लगी हो उस गंदगी को धो डाले और फिर इस्तिंजा करें। पेशाब पाखाने की जगह को अच्छी तरह से धो ले, चाहे वहां पर गंदगी लगी हो या ना लगी हो, और उसके बाद फिर वुजू कर ले। ये सुन्नत तरीका है। और उसके बाद फिर अपने बदन पर पानी बहाए, सीधे कंधे पर डाल ले, फिर उल्टे कंधे पर डाल ले और फिर सर पर डाले, या सीधे कंधे पर फिर सर पर और फिर उल्टे कंधे पर, इस तरह से डाल ले और पूरे बदन पर पानी अच्छी तरह से बहा ले। अगर सुन्नत तरीके पर इंसान गुस्ल करता है तब तो पहले शुरू में वुजू करता ही है, और अगर शुरू में उसने वुजू नहीं किया, सुन्नत तरीके पर उसने गुस्ल नहीं किया, यानी कि शुरू में वुजू नहीं किया, तो भी याद रखने की बात है कि जब इंसान नहाता है, गुस्ल करता है, तो पूरे बदन पर पानी बहाता है, जिसके नतीजे में ये जो चार आज़ा हैं जिन्हें वुजू में तीन को धोया जाता है और एक का मसा किया जाता है, चेहरे को धोया जाता है, दोनों हाथों को धोया जाता है, दोनों पैरों को धोया जाता है और सर का मसा किया जाता है। जब इंसान नहाता है तो ये चारों आज़ा अच्छी तरह से धुल जाते हैं, तो उसका वुजू हो जाता है। तो नहाने के बाद फिर अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो गुस्ल किया है तो उसी के जरिए आप नमाज पढ़ सकते हैं।